वेलकम टू करियर मेकर कोचिंग सेंटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति को जो हम बेसिक लेवल से जो है स्टार्ट करने वाले हैं। और कल हमने जो है 2D और 3D का जो है चैप्टर समाप्त कर दिए हैं। तो अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम आज से स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति पूरे बेसिक तरीके से जो है बताया जाएगा। पहले हम जो है एक समकोण जो है त्रिभुज लेते हैं। ये हो गया अपना राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया। अब इसका नाम देते हैं ए, और ये हो गया बी, और ये हो गया सी, और ये झुकाव वाली कोण हो गया थीटा। तो थीटा के सामने जो भुजा होती है वो होती है क्या? लंब। ये क्या होती है? लंब। और ये 90 डिग्री है। और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण। और बाकी क्या रह गया? बाकी रह गया ये। तो ये होता है आधार, यानी इसे हम इंग्लिश में कहते हैं बेस। और ये हो गया लंब को हम परपेंडिकुलर, और कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनस। यानी इसे बी से भी डिनोट करेंगे, इसे एच से डिनोट करते हैं, और इसे पी से डिनोट करते हैं। तो चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आपको जो एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है? लाल, ये ले लाल बटा कक्का, ये है। यानी ये जो है ये फॉर्मूला जो है ये किसके लिए है? साइन के लिए। और ये दूसरा वाला जो है किसके लिए? कॉस के लिए। और ये तीसरा वाला किसके लिए? टेन के लिए। अब चलिए इसको विस्तार से देखते हैं। यानी साइन थीटा बराबर होता क्या है? साइन थीटा बराबर होता क्या है? लाल बटा कर्ण, यानी एल का मतलब लंब, यानी लंब बटा कर्ण। यहाँ पे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी लंब भी एल से ही लिख देते हैं। और ये के है क्या है? कर्ण। और इसको हम इंग्लिश में डिनोट करें तो साइन थीटा बराबर लंब को पी से डिनोट किए हैं और कर्ण को एच से। तो ये हमारा ए मालूम हो गया। अब नेक्स्ट बात करेंगे किसका? कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होगा? कॉस थीटा का फॉर्मूला ये है ए बटा के, यानी आधार बटा कर्ण। क्या हो गया? आधार बटा कर्ण, यानी ए बटा के। यानी इसको अगर हम इंग्लिश में डिनोट करें तो आधार को बी से डिनोट करते हैं और कर्ण को एच से। अब नेक्स्ट आ गया किसका? टेन का। अब यहां लिख देते हैं टेन का। टेन थीटा बराबर क्या होता है? तो एल बटा ए, यानी लंब बटा आधार। और इंग्लिश में डिनोट करें तो लंब को पी से और आधार को बी से। तो ये ट्रिक क्या है? लाल बटा कक्का। इससे हमें क्या मालूम हो गया? तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया? लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। इस जो है ट्रिक से हमें ये तीनों का जो है फॉर्मूला मालूम हो गया। अब नेक्स्ट बात करेंगे उल्टा की, यानी साइन का जो है उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है क्या? कॉसेक। साइन का उल्टा होता है कॉसेक। और बात करें अगर कॉस का, तो कॉस का उल्टा क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है सेक। और टेन का उल्टा क्या होता है? तो टेन का जो है उल्टा होता है कॉट। और अगर ये उल्टा हो
तो अगर हम साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, क्या होगा? तो साइन थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और इसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक, यानी इसी का उल्टा एच बटा पी। अगर ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, एक नहीं आ जाएगा। अगर नेक्स्ट बात करें कि कॉस इंटू क्या सेक, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, एक। अब नेक्स्ट बात करेंगे टेन की, तो टेन इंटू कॉट क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, क्योंकि ये सब जो है इसके विपरीत है। तो चलिए यहाँ से तो हम जान लिए कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। अब नेक्स्ट जो है एक एग्जाम्पल देते हैं। ये जो है एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज है। और इसकी भुजा यहाँ दिया है, ये इसको मान लेते हैं ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, और ये है 90 डिग्री। और इसका मान दिया हुआ है कितना, 5, और इसका मान दिया हुआ है 12। तो यहाँ पे निकालना है किसका, साइन थीटा का और कॉस थीटा का क्या निकालना है, मान निकालना है। क्या हो जाएगा, और ये कोण क्या है, ये थीटा है। तो साइन थीटा बराबर होता क्या है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी P बाई एच। तो यहाँ हमें क्या क्या मालूम है, लंब मालूम है, ये लंब है और ये आधार है, ये थीटा के रिस्पेक्ट में, और ये क्या है, एच है। हमें यहाँ एच मालूम नहीं है, तो एच हम पाइथागोरस फार्मूला से मालूम नहीं कर सकते हैं क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यानी 5 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 प्लस कितना, 144, यानी 169, और 169 का रूट कितना होगा, 13। यही हो जाएगा ना। तो हमारा राइट आंसर यहाँ निकल जाएगा। लंब कितना है, 5, और ये हमारा क्या आ गया, कर्ण कितना, 13। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, आधार कितना है, 12, हमारा कर्ण कितना आ गया, कर्ण का मान 13 आ गया। तो ये हमारा जो है पुट कर दिया। और आपने ट्रिपलेट पढ़ा होगा, ट्रिपलेट क्या होता है, 5, 12 और एक 13। अगर आपको ये दो चीज़ें दिया हुआ हो तो यहाँ 13 निकालने की ज़रूरत नहीं है, यानी ये जो है यहाँ कर्ण जो है सबसे बड़ी जो भुजा होती है क्या होती है, कर्ण होती है, और वही जो है 13 हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अगर साइन ए बराबर कितना, 3/5 दिया हुआ है, तब जो है आपको निकालना है कॉस ए और दूसरा किसका, टेन ए का मान निकालना है। क्या होगा, तो यहां पता होगा कि साइन ए बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब P से डिनोट करते हैं और कर्ण एच से। यहाँ क्या नहीं दिया हुआ है, तो बेस नहीं दिया हुआ है, तो पाइथागोरियस ट्रिक से जो है पाइथागोरियस जो है परिमेय से आधार नहीं निकाल सकते हैं। आधार क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी 25 में से 9 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 16, और 16 का रूट कितना आ जाएगा, 4। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो 3, 4, 5 जो है ये ट्रिपलेट है, जिसमें 3 और 5 दिया है, तो बेस हो जाएगा अपना 4।
अब जो हम आसानी से निकाल लेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना आ गया 4 और कर्ण क्या है 5। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब कितना है 3 और आधार कितना आया 4। ये हमारा इससे मालूम हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन है किसका मान दिया हुआ है, तो कौशिक का मान दिया हुआ। हमने कौशिक का मान दे दिया। कौशिक ए बराबर कितना √13। आपको किसका मान बताना है, तो आपको बताना है साइन ए का मान बताना है और दूसरा कॉस ए का मान बताना है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कॉसेक ए किसका है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक ए। और साइन का क्या होता है फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यही होता है ना। और ये कॉसेक यही का उल्टा हो जाएगा, यानी एच बटा क्या पी। तो ये तो आसानी से हमारा निकल जाएगा। कॉसेक जो है इसी का उल्टा क्या होता है, साइन ए होता है। तो ये तो आ जाएगा √13 है, तो ये 1 बटा √13 हो जाएगा। नीचे एक छिपा हुआ है ना, ये हो जाएगा क्योंकि लंब कितना है 1 है, यहाँ भी 1 और एच कितना √13। बात हो रही है कॉस से। कॉस ए बराबर क्या होता है, यानी कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना, आधार को बी से डिनोट करते हैं और एच ये हो गया कर्ण। अब आधार हम कैसे निकालेंगे, तो आधार निकालने के लिए हमने क्या बताया था, पाइथागोरस प्रमेय से नहीं निकाल लेंगे हम। आधार बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण के स्क्वायर। कर्ण कितना है √13 का स्क्वायर। √13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 आ जाएगा, माइनस किसका लंब का स्क्वायर यानी 1। यानी 13 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा √12। और 12 को आप तोड़ भी सकते हैं, तो 12 को तोड़ेंगे तो 4 × 12 यानी 2 कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ क्या आ गया, ये बी आ गया हमारा 2√3, यानी बेस कितना आ गया 2√3। और कर्ण हमें मालूम ही है कितना √13। तो ये हमारा आ गया कॉस थीटा का मान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है, यहाँ पे क्या है, साइन सी हमने दे दिया। साइन सी का मान 3/5। तो आपको क्या निकालना है, कॉस ए का मान जो है निकालना है। यहाँ पे एक फिगर भी दे देता हूँ आपको। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो यहाँ कॉस ए का मान निकालना है, क्या होगा। हमने क्या बताया था, ये जो है साइन सी है, ये किसके रिस्पेक्ट में, कोण सी के रिस्पेक्ट की बात की जा रही है। तो इसके सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण यानी P/H। यानी ये लंब कितना हो गया 3 और ये H कितना हो गया 5। तो ये कितना हो जाएगा, तो ट्रिपलेट किस आपको मालूम होगा 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। तो ये डायरेक्टली हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा हो जाएगा 4। अब कॉस ए निकालना है। अब ए यहाँ पे ए लिखा है, तो बात करेंगे हम भुजा, ये कोण ए के रिस्पेक्ट में। तो इसके सामने वाली जो भुजा हो जाएगा इसका लंब हो जाएगा, और ये कर्ण जो हमेशा सेम ही रहता है। और ये इधर वाला ये जो हो जाएगा इसका आधार हो जाएगा, यानी कॉस थीटा बराबर आधार। आधार हो जाएगा इसका 3 और कर्ण कितना 5। तो ये 3/5 जो है कॉस ए का मान हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रिपलेट की। ट्रिपलेट होता क्या है,
मान लीजिए एक हमने जो है, ये है त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसकी भुजा एक ए होगा, दूसरा बी, और ये तीसरा जो सबसे बड़ी भुजा जो होगी क्या होगा, कर्ण होगा सी। हमने एक ट्रिपलेट जो है देखा, क्या देखा, 3 4 5, ये क्या है, ट्रिपलेट है, यानी 3 4 5, ये क्या है, ट्रिपलेट है। अगर ये दो चीज दिया हो तो ये 5 जो है हम डायरेक्टली ये ट्रिपलेट से मालूम कर सकते हैं। तो ट्रिपलेट आता कैसे, ट्रिपलेट अगर 3 4 5 है तो इसका दुगना, यानी दुगना अगर करें सभी में तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 6 8 और कितना 10, तो ये भी क्या हो गया, हमारा ट्रिपलेट हो गया। और नेक्स्ट अगर इसमें भी गुना किया जाए तो ये हो जाएगा 12 16 और कितना 20, तो ये भी हमारा ट्रिपलेट आ गया। यानी 3 4 5 का कितना भी गुणज करें तो हमारा जो है ट्रिपलेट जो है वो भी जो है ट्रिपलेट ही होगा, बशर्ते कि ये गुणज का जो है रेशियो बराबर होना चाहिए। अब ये ट्रिपलेट निकालते कैसे हैं, मान लीजिए कि 3 का ट्रिपलेट क्या हो गया, तो ये हम कैसे निकालते हैं आइए बताते हैं। ये 3 क्या है, तो ये विषम संख्या है, क्या है, ओड नंबर है। तो इसका क्या फॉर्मूला है कि अगर विषम हो तो n स्क्वायर माइनस 1 बटा 2 कर दो, ये तो दूसरा वाला हो गया। और तीसरा वाला कर दो n स्क्वायर प्लस 1 बटा 2। तो अगर ये तो 3 है ही, ये 3 हो गया, ये 3 तो है ही, चलो 3 हो गया। अब ये n स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 में से गया 8, और 8 का डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना हो गया 4। अब ये दूसरा वाला हो गया। और तीसरा वाला 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 9, 9 1 10, 10 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 5। तो ये ट्रिपलेट हम ऐसे निकालते हैं, यही जो है ट्रिपलेट का मेथड है। अगर ये जो है जब ये विषम रहता है तब ये फार्मूला पुट करते हैं, अगर सम रहता है तब कैसे पुट करते हैं आइए इसको भी बताते हैं। मान लीजिए 12 का ट्रिपलेट जो है क्या होगा, तो ये 12 क्या है, ये सम है, सम संख्या है, सम है ना, तो इसका आधा कर दो, आधा कर दो और आधा को ही n मानो, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1, ये दूसरा ट्रिपलेट हो गया। और तीसरा हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1। अब 12 को हमने आधा किया तो कितना हो गया 6, और 6 का स्क्वायर करके 36 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 35। और ये n बराबर कितना, तो 12 का आधा यानी 66, 36 और 1 कितना 37, तो कितना आ गया 12, 12 तो है ही पहला, 12 35 37, ये आ गया ट्रिपलेट। और ट्रिपलेट कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही ट्रिपलेट हो। पहला ट्रिपलेट हमने क्या बताया था 12 16 और 20, ये तो गुणज पे हमने निकाला था कि 3 चौका 12 और 4 चौका 16 और 5 चौका 20, यानी 3 4 5 का ये गुणज है, इसलिए ट्रिपलेट है। और दूसरा ट्रिपलेट क्या आ गया 12 35 37, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक अंक संख्या का एक ही ट्रिपलेट हो। तो ये हमारा ट्रिपलेट हो गया। अब हमने जो है मालूम कर लिया कि सम संख्या के लिए कैसे ट्रिपलेट निकालते हैं और विषम संख्या के लिए कैसे ट्रिपलेट निकालते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे 20 का ट्रिपलेट निकालना है, क्या होगा। तो 20 का ट्रिपलेट 20 है क्या, तो सम संख्या है, तो इसका आधा कर दो, आधा कितना हो जाएगा, आधा करोगे उसका n मानना तो आधा हो जाएगा। और इसका फार्मूला हमने आपको मालूम ही है कि n-1 और n स्क्वायर प्लस कितना 1। अब ये तो 20 है ही, अब आपने आधा किया तो 10 आया, और 10 का स्क्वायर करके कीजिएगा तो 100 में से गया कितना आ जाएगा 99। अब यहाँ जो है कितना 10 का स्क्वायर प्लस 1 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 101। तो ये हमारा कितना ट्रिपलेट आ गया 20 99 101,
और एक 20 का एक और ट्रिपलेट क्या होता है वो आपको बता देता हूँ। 20, 21 कितना 29। तो ये जो है माइंड में अगर ये मालूम रहे हमें तो हमें जो है समकोण त्रिभुज का जो है भुजा निकालने में काफ़ी मदद मिलेगा और समय की जो है क्या होगा बचत होगा। अब नेक्स्ट बात करेंगे 7 का ट्रिपलेट क्या होगा। तो 7 क्या है विषम संख्या है, तो ये विषम के लिए अपने को मालूम होगा n+n-1 बटा 2 होता है। और ये तीसरा वाला क्या होता है n² + 1 बटा 2 होता है। अब ये तो पहला 7 है ही, और 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 में से 1 घटेगा तो 48 का आधा कितना हो जाएगा 24। और ये 49 1 50 और बटा 2 यानी 25। तो कितना आ गया 7 का ट्रिपलेट 7, 24, 25, यही है ना 7, 24, 25। यानी अगर ये क्या है समकोण त्रिभुज है और अगर आपको ये दिया है 7 और ये दिया हुआ है 24 तो ये क्या है कर्ण कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी जो भुजा होती है कर्ण ही तो होती है। तो चलिए यहाँ से ये मालूम हो गया। अब नेक्स्ट बात करेंगे ट्रिपलेट 8 का जो है ट्रिपलेट क्या होगा। तो 8 है क्या सम है, तो सम का फॉर्मूला क्या है n² -1, ये पहले दूसरा हो गया, और ये तीसरा n² प्लस कितना 1। अब हम n क्या करते हैं इसका आधा, यानी आधा कितना 4। अब ये तो 8 है ही, ये 4 है, 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 15। अब ये 4 का स्क्वायर कितना 16 और 1 17, तो ये कितना हो गया 8, 15, 17। तो ये हमारा क्या आ गया ट्रिपलेट आ गया। और ये भी है कि अगर ये 8, 15, 17 है तो अगर इसमें हम 2 से अगर सभी में गुना करें, तो ये कितना हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा 30, और ये कितना हो जाएगा 34। तो ये कितना भी गुणज किया जाए तो वो भी जो है क्या होगा ट्रिपलेट ही होगा, यानी 16, 30, 34 ये भी हमारा क्या हो गया ट्रिपलेट ही हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस पे एग्जाम्पल देखते हैं। आपको बताना है यहाँ पे 16 कॉट है ए बराबर कितना दिया हुआ है 12। तो यहाँ पे आपको एक मान निकालना है, किसका मान निकालना है, तो निकालना है साइन ए प्लस किसका कॉस ए बट्टा साइन ए माइनस कॉस ए, ये हो गया। तो ये जब कॉट ए बराबर 16 कॉट ए बराबर 12 है तो कॉट ए बराबर हम लिख सकते हैं ना, कॉट ए बराबर लिख नहीं सकते कि 12/16 हो जाएगा, और ये कट जाएगा 3 चौका 12, और ये कितना हो जाएगा 4 चौका 16। कॉट ए थीटा बराबर क्या होता है टेन का उल्टा होता है ना, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटा कितना लंब। अब जब आधार मालूम हो गया और ये लंब मालूम है तो एच कितना हो जाएगा, और ये मालूम है 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता है कि नहीं होता है, ये माइंड में आ गया ना 3, 4, 5 क्या है ट्रिपलेट है, तो डायरेक्टली एच बराबर हो जाएगा 5। तो आप जो है अगर इसका मान अगर इस पर पुट करेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर, तो आप पुट करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, तो आप पुट करके देख लीजिए, तो पुट कीजिएगा तो राइट आंसर हो जाएगा अपना 7 हो जाएगा। अब एक अलग तरीके से इसको पुट करते हैं, कैसे पुट करेंगे चलिए देखते हैं। हमने क्या बताया अभी, हमारा मालूम साइन कितना साइन ए प्लस कॉस ए, यही है ना, और बट्टा कितना साइन ए माइनस कॉस ए, यही है ना कॉस ए, इसी का मान पुट करना है। और हमारा मान दिया हुआ है पहले कितना कॉट ए का मान दिया हुआ है कितना 3/4, यही था ना 3/4।
अगर हम ऊपर और नीचे अंश और हर में किसका साइन हम कॉमन ले लेते हैं, इधर भी साइन और ऊपर भी साइन है, तो साइन अगर हम कॉमन ले लेते हैं, सॉरी कॉमन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम क्या करेंगे अंश और हर दोनों में साइन से डिवाइड करेंगे। तो अगर ऊपर वाले से साइन से डिवाइड कीजिएगा तो साइन ए में अगर साइन ए से डिवाइड करेंगे तो एक आएगा, और ये कॉस ए में अगर डिवाइड करिएगा साइन ए से तो कितना हो जाएगा, कॉस ए बट्टा साइन ए कितना हो जाता है। आपको हमने एक फार्मूला बताया ही नहीं, कौन सा फार्मूला, ये होता है साइन ए बट्टा कॉस ए बराबर क्या होता है, साइन ए बट्टा कॉस ए बराबर होता है टेन ए, या क्या होता है टेन ए। और इसी का विपरीत कॉस ए बट्टा साइन ए, इसी का उल्टा कर दें तो क्या आएगा कॉट ए, ये होगा ना, ये तो मालूम ही होगा आपको। तो ये जो है अगर यहाँ पे हमने साइन से डिवाइड किया तो एक आ गया, और यहाँ पे करेंगे तो कॉस ए बट्टा साइन ए आ जाएगा, यानी इसको हम कॉट ए नहीं लिख सकते हैं क्या, कॉट ए लिख सकते हैं ना। और यहाँ भी साइन से डिवाइड किए हैं तो एक आ जाएगा, और माइनस और कॉस ए बट्टा साइन ए, यानी इसको भी लिख सकते हैं ना कॉट ए। अब तो आ गया ना, अब 1 माइनस कॉट ए का मान तो दिया हुआ है ही 3/4 है, और इधर ये प्लस है ना, और 1 माइनस 3/4, तो आप इसको पुट कर सकते हैं। और ये कितना हो जाएगा 4 और 3 कितना, 4 और 3 7 आ जाएगा, 7/4 हो जाएगा ये। और ये नीचे वाला कितना 4 में से गया 3, यानी 1/4, ये 4 खत्म, तो बाकी क्या रह गया 7, तो हमारा 7 जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे थीटा की वैल्यू, थीटा का जो है मान किसको किसको याद है वो जो है इसको हम जो है इसमें बताएंगे। तो पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम बनाते हैं कितना, तो ये डायग्राम हो गया एक, दूसरा डायग्राम हो गया, और ये तीसरा डायग्राम हो गया, चौथा, पांचवा और एक छठा, ये हो गया। अब यहाँ पे लाइन पार देते हैं, ये 2 हो गया, और एक ये भी 2 हो गया ना, साइन और कॉस के लिए हो गया, ये हो गया 3, ये 4 और ये 5, और एक बाकी इधर नीचे लिख देते हैं 6। ये हो गया अपना डायग्राम। चलिए जो भी हो जैसा हो, डायग्राम बन गया ना। अब यहाँ पे हम लिख देंगे कितना, यहाँ पे लिख देते हैं कितना 0 डिग्री, कितना 0 डिग्री, और यहाँ कितना लिख देंगे 30 डिग्री, और यहाँ लिख देते हैं 45 डिग्री, और यहाँ 60 डिग्री, और यहाँ 90 डिग्री। और इसी पे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये मान आपको मालूम हो गया तो समझिए आपको जो है पूरा कॉन्सेप्ट मालूम हो गया। तो यहाँ ये जो है चीज़ें याद करनी है। और यहाँ पे लिख देते हैं साइन, इधर लिख देते हैं कितना कॉस, यहाँ पे हो जाएगा 10। तो पहले इस 10 हो गया, और ये इधर लिख देते हैं, सॉरी यहीं पे इतना ही लिखते हैं अभी, इसके बाद जो है उल्टा ही होता है तो उल्टा आप कर लीजिएगा। अब साइन 0 का मान कितना होता है, तो साइन 0 का मान होता है
जीरो। और cos जीरो का मान कितना होता है? तो cos जीरो का मान होता है 1। tan जीरो का मान कितना होता है? तो tan जीरो का मान होता है 0। और sin 30 की बात करें तो sin 30 का मान कितना होता है? 1/2। और cos 30 की बात करें तो cos 30 का मान कितना होता है? √3/2। और tan 30 का मान कितना होता है? तो tan 30 का मान होता है 1/√3। चलिए ये मालूम हो गया। अब sin 45 का मान कितना होता है? तो 1/√2। और cos 45 का मान कितना होता है? तो इतना ही होता है 1/√2। और tan 45 का मान कितना होता है? 1। और sin 60 क्या मान कितना होता है? तो sin 60 का मान होता है cos 30 के बराबर होता है, यानी √3/2। अब cos 60 का मान कितना होता है? तो cos 60 का मान होता है sin 30 के बराबर होता है, यानी 1/2। और tan 60 का मान कितना होता है? tan 60 का मान कितना होता है? तो tan 60 का मान होता है √3। और sin 90 का मान कितना होता है? तो sin 90 का मान होता है 1। और cos 90 का मान कितना होता है? 0। और tan 90 का मान होता है इन्फिनिटी, यानी अनंत। अगर ये चीज़ मालूम हो गया तो आप जो है इसका विपरीत जो होता है और जो 3 टर्म है उसका जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं। बाकी टर्म क्या है? तो बाकी टर्म हो गया cot, और क्या हो गया sec, और क्या हो गया cosec। यही हो गया ना cosec। अब यहाँ tan 0 बराबर कितना है? 0 है। तो cot 0 बराबर क्या होगा? उसी का विपरीत होगा, उल्टा होगा, यानी 0 का उल्टा कितना हो जाएगा? 0 का उल्टा होता है इन्फिनिटी। और सेक अगर 0 बराबर, यहाँ सेक है ना, सेक किसका उल्टा है? cos का होता है। cos 0 बराबर 1 है, तो सेक 0 बराबर भी कितना ही होगा? तो 1 ही होगा। अब cosec किसका उल्टा होता है? तो cosec होता है साइन का। तो साइन 0 बराबर 0 है, तो 0 का उल्टा क्या होगा? इन्फिनिटी। अब बात करते हैं 30 की। तो cot 30 का मान क्या होगा? तो cot किसका उल्टा है? tan का। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। तो cot 30 का मान इसका उल्टा यानी √3 हो जाएगा। बात हो रही है सेक की। अब सेक 30 का मान कितना हो जाएगा? तो cos 30 का मान होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, यानी उसी का उल्टा। अब cosec किसका? साइन का 1/2 है, तो ये हो जाएगा कितना? 2 हो जाएगा। अब बात करें 45 की, तो tan 45 बराबर 1, तो cot 45 भी 1। और sec 45 बराबर कितना हो जाएगा? तो cos का उल्टा होता है ना, cos है 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2। और cosec तो ये भी हो जाएगा √2। अब नेक्स्ट बात करते हैं 60 की। तो cot 60 जब tan 60 बराबर √3 है, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/√3, यही होगा ना। अब sec 60, तो पहले बात करते हैं कि cos 60 बराबर क्या होता है। cos 60 बराबर होता है 1/2, तो इसका उल्टा केवल हो जाएगा 2। अब cosec 60, तो sin 60 का उल्टा होता है cosec, √3/2 है, तो 2/√3 हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे है tan 90 का मान अनंत है, तो cot 90 का मान इसी का उल्टा, और इन्फिनिटी का उल्टा क्या होगा? तो इन्फिनिटी का उल्टा हो जाएगा कितना? 0। अब
सेक 90 बराबर क्या होगा, कॉस 90 बराबर 0 है, और 0 का उल्टा क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। और कोसेक 90 क्या होगा, साइन 90 का 1 है, तो कोसेक 90 भी 1 होगा। तो इसको जो है याद कर लें, आपको कुछ नहीं करना, बस 0 से लेकर 90 तक ये 3 टर्म याद कर लेना है। साइन 0 बराबर 0, कॉस 0 बराबर 1, टेन 0 बराबर 0, और ऐसे आगे जो है याद करना है। और अगर ये 3 टर्म मालूम हो गया तो आप 6 टर्म जो है आसानी से मालूम हो जाएगा। अब इसी के बेसिक जो है एक क्वेश्चन देते हैं आपको, उसको बनाना है। क्या है, टेन 3x, टेन 3x बराबर साइन 45, साइन 45 इंटू कॉस 45 प्लस साइन 30, ये दिया हुआ है। आपको यहाँ x का मान ज्ञात करना है, x का मान जो है ज्ञात करना है कि x का मान जो है कितना डिग्री होगा। तो टेन 3x ये तो मालूम होगा, साइन 45 बराबर क्या होता है, 1 बटा कितना, रूट कितना 2 होता है। और cos 45 का भी मान कितना होता है, 1 बटा रूट 2, और प्लस साइन 30 का मान कितना होता है, तो ये होता है 1 बटा 2। अगर आप 1/√2 को 1/√2 से गुना करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और ये कितना 1/2, और ये किसके बराबर हो जाएगा, और 2 आ जाएगा, और ये 2 1 आ जाएगा, यानी हाफ हाफ 1 हो गया ना। यानी क्या हो गया, टेन 3x, टेन 3x बराबर क्या हो गया, 1। और ये 1 किसका मान आता है, 10 के रिस्पेक्ट में, यहाँ 10 है ना, तो 10 के रिस्पेक्ट में 1 किसका मान होता है, कितने डिग्री का मान होता है। तो आपको मालूम होगा कि टेन 45 का मान भी 1 ही होता है। तो यहाँ हम 1 की जगह टेन 45 लिख देंगे, लिख सकते हैं कि नहीं, तो हमने लिख दिया। अभी 10 पर 10 खत्म हो गया, तो 3x बराबर कितना आ गया, 45। तो x बराबर मालूम हो गया ना हमको कितना, 15 डिग्री, यानी x बराबर कितना आ गया, 15 डिग्री। अब चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपको देते हैं यहाँ पे, एक्सरसाइज दूसरा। क्या है, मान दिया हुआ है किसका, साइन a प्लस बी का, साइन a प्लस बी बराबर दिया हुआ है 1, और दिया हुआ है दूसरा कॉस a माइनस बी का मान दिया हुआ है कितना, रूट 3/2। यहाँ पे a और b का मान निकालना है। कैसे निकालिएगा, तो क्या हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि साइन a माइनस a प्लस बी तो दिया हुआ है ही, और ये 1 जो है, 1 अगर साइन के रिस्पेक्ट की बात हो रही है तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 ही होता है ना। तो 1 की जगह पे हम ये क्या लिख नहीं सकते, साइन 90, तो लिख सकते हैं। तो ये साइन साइन खत्म हो गया, तो यहाँ हमें क्या मालूम हो गया, a प्लस बी मालूम हो गया, कितना, a प्लस बी बराबर मालूम हो गया 90 डिग्री। तो चलिए ये तो मालूम हो गया। अब जो है यहाँ, अब ये कॉस है, और यहाँ कॉस a माइनस बी का मान √3/2, √3/2 ये कॉस के रिस्पेक्ट में किसका मान है, कितने डिग्री का मान, यानी कॉस कितना डिग्री का मान जो है √3/2 होता है। मालूम होगा किसका होता है, तो ये होता है कॉस 30 का। तो यहाँ पे हम इसके जगह पे कॉस 30 नहीं लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं कि नहीं, इसको अगर घटा के हम कॉस 30 नहीं लिख सकते हैं, और ये कॉस कॉस खत्म हो जाएगा, तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, a माइनस बी बराबर, ये अगर कॉस कॉस खत्म तो 30 ही बचेगा ना। तो अगर a का मान निकालना है तो ये b तो कट जाएगा, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, 2a बराबर 120, और a बराबर कितना आ गया, a बराबर आ गया 60।
तो ए बराबर 60 आ गया, तो बी बराबर कितना है, दोनों का योग 90 है और ये 60 आ गया, तो बी बराबर हमारा कितना आ गया, 30 डिग्री। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वाड्रेंट की, यानी चतुर्थांश की। तो चलिए एक चतुर्थांश का जो है फिगर बना लेते हैं। ये हो गया अपना चतुर्थांश। ये हो गया 0 डिग्री। अगर ये पूरा चक्कर लगा लिया जाए तब जो है कितने डिग्री जो है कवर करेगा, तो टोटल कवर करेगा 360 डिग्री। यानी पूरा चक्कर जो है कितने के बराबर होगा, 360 डिग्री के। और ये जो है 0 है, यहाँ से प्रारंभ करेंगे तो यहाँ जाएंगे 90 पे, और 90 के बाद आता है 180, और 180 के बाद आता है 270, और यही है पहला चतुर्थांश। और ये जो है दूसरा चतुर्थांश है, और ये तीसरा चतुर्थांश, और ये चौथा चतुर्थांश। अब 0 से लेके जो है 90 तक जो है पहले चतुर्थांश में आएगा, और 90 से 180 के बीच का जो डिग्रियां होगा वो आएगा दूसरे चतुर्थांश में, और 180 के से 270 के बीच का जो वैल्यू आएगा वो आएगा तीसरे चतुर्थांश में, और चौथे चतुर्थांश में आएगा 260 और 270 और 360 के बीच का वैल्यू आएगा। अब बात करते हैं पॉजिटिव की। तो पहले क्वाड्रेंट में जो है सभी पॉजिटिव होते हैं, ये बात मान लें, सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। 6 टर्म जो है साइन कॉस टेन और उसका विपरीत 3 टर्म और है, यानी 6 टर्म जो है पॉजिटिव होंगे पहले चतुर्थांश में। और दूसरे चतुर्थांश में कौन जो है पॉजिटिव होते हैं, यानी पहले में तो सभी जो है बब्बर शेर होते हैं, लेकिन जो दूसरे में है यहाँ केवल साइन और क्या, कॉसेक। साइन और उसका विपरीत होता है ना, कॉसेक। साइन और कॉसेक जो है यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। और तीसरे की बात करें तो तीसरे में कौन पॉजिटिव होते हैं, तो तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और चौथे में कॉस और सेक होते हैं। तो यहाँ तक तो है जो आपको क्लियर हो चुका होगा। आइए इसको अब जो हम फ्रेश देखते हैं, फ्रेश पेज में देखते हैं। यहाँ पे हमने एक फ्रेश फिगर बना दिया है। पहला इसमें पहले चतुर्थांश ये है, और इसमें सभी टर्म जो है पॉजिटिव होते हैं। दूसरे में कौन कौन, तो साइन और कॉसेक, और तीसरे में टेन और कॉट, ये तीसरा है। और चौथे में कौन, तो कॉस और सेक जो है तीसरे में चौथे में पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ तक जो है आपको समझ में आ गया। एक बात और बता देते हैं कि अगर थीटा का मान जो है 90 और 270 से शुरुआत होता हो, तब जो है फंक्शन जो है क्या हो जाता है, चेंज होता है। फंक्शन चेंज होता है। इसका कहने का मतलब क्या है, फंक्शन चेंज होने का मतलब कि साइन कॉस में हो जाता है और टेन कॉट में हो जाता है। पहले लिख देते हैं, फंक्शन क्या हो जाता है, फंक्शन चेंज हो जाता है। जब थीटा की शुरुआत जो है 90 और 270 से हो, तब जो है फंक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब चेंज क्या होता है, तो साइन चेंज हो जाता है किसमें, तो साइन चेंज हो जाता है कॉस में। और टेन किसमें चेंज हो जाता है, तो टेन चेंज हो जाता है कॉट में। अब एक और रह गया कॉसेक। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कॉसेक जो है किसमें चेंज होता है, तो कॉसेक जो है चेंज हो जाता है सेक में। ना कि आप जो है पहले वाला याद करके रखें कि कॉसेक का उल्टा साइन होता है। यहाँ पे जो है चतुर्थांश में कॉसेक का जो है उल्टा क्या हो जाता है, सेक में जो है चेंज हो जाता है। ये जो है, ये चेंज कब होता है, जब थीटा के स्टार्टिंग 90 और 270 से होता है।
तो आइए अब एग्जाम्पल के थ्रू जो है देखते हैं। अब ये तो हमने बता दिया कि जब 90 और 270 से जब स्टार्टिंग होता है तब फंक्शनल चेंज हो जाते हैं। बाकी क्या रह गया 360 और 180। यदि जो है यदि 360 और कितना 180 और 0 से स्टार्ट हो तब जो क्या होता है, तब फंक्शनल जो है सेम होता है, यानी साइन साइन ही रहता है। तब जो है फंक्शन क्या होता है, सेम ही रहता है। तो चलिए यहाँ तक मालूम हो गया। बस चेंज केवल 90 और 270 में होता है। तो आइए इसको हम विस्तार से देखते हैं। अब यहाँ पे हमने एक ये फिगर क्वाड्रेंट का जो है यहाँ पे लगा दिया है। अब बात करते हैं साइन 90 माइनस थीटा की। ये थीटा का मान क्या होगा, न्यून कोण होगा, यानी 90 डिग्री से कम होगा। अब ये साइन 90 माइनस थीटा है, स्टार्टिंग किससे हो रहा है, 90 से। तो हमने क्या बताया था कि जो है फंक्शनल चेंज होता है। साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में। तो कॉस हो जाएगा कॉस थीटा। और ये क्या होगा, ये किसकी बात कर, 90 माइनस थीटा, यानी 90 से के अंदर में ही होगा ना, 0 और 90 के बीच में ही होगा ना, क्योंकि थीटा न्यून कोण है, यानी न्यून कोण का मतलब 0 से 90 के बीच में होगा। तो तब ये प्रथम चतुर्थांश में हो गया, तो सभी जो है पॉजिटिव होंगे। तो ये तो मालूम हो गया साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा। अब बात करेंगे, अब ये मालूम हो गया साइन 90 बराबर कॉस थीटा। अब दूसरा कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर भी क्या होगा, ये कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, साइन थीटा। ये भी 90 से स्टार्टिंग है, तो फंक्शनल चेंज हो जाएगा। और ये भी प्रथम चतुर्थांश की बात हो रही है। अब नेक्स्ट टेन थीटा की बात कर लेते हैं। अब हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका विपरीत होता है कॉट थीटा। नेक्स्ट बात करेंगे कॉट। तो कॉट का तो मालूम ही है, कॉट का हो जाए इसी का उल्टा हो जाता है, यानी कॉट 90 माइनस थीटा की बात किया जाए तब क्या आ जाएगा, टेन थीटा। तो चलिए ये तो हो गया। अब एक और रह गया, एक टर्म क्या रह गया, सेक का और कौसेक का। तो सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक का चतुर्थांश में क्या हमने बताया था, इसका हो जाता है कौसेक थीटा। और इसी को लिखेंगे कि कौसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो ये हमारा प्रथम चतुर्थांश का, यानी थीटा का मान यहाँ क्या, 0 से, ये न्यून कोण है, यानी 0 से 90 के बीच में होगा, तब ये प्रथम चतुर्थांश में होगा। और ये जो है हमने प्रथम चतुर्थांश का जो है विवरण दे दिया, और यहाँ पे आपको मालूम हो गया प्रथम चतुर्थांश है, इसमें कहीं भी सभी पॉजिटिव होंगे, कहीं भी वो नेगेटिव की बात नहीं होगी। और स्टार्टिंग 90 से हो रहा है, तो पहले हमने बता दिया है कि 90 और 270 का होगा, तब उसमें फंक्शनल क्या होता है, चेंज हो जाता है, यानी साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, और सेक कॉसेक में। तो चलिए ये जो है मालूम हो गया। अब बात करेंगे दूसरे चतुर्थांश की। अब हम बात करेंगे दूसरे चतुर्थांश। हमने पहले चतुर्थांश में क्या लिखा था, 90 माइनस थीटा, यानी 90 से ज़्यादा नहीं, 90 से कम ही, यानी 90 से ज़्यादा नहीं। अब 90 से 120 180 के बीच वाले की बात करेंगे, यानी 90 प्लस, हमने 90 माइनस थीटा की बात पहले ही कर चुके हैं। तो अब बात करेंगे दूसरे चतुर्थांश, यानी 90 से अधिक, यानी 90 प्लस थीटा, यानी थीटा का मान न्यून कोण ही होगा, यानी आप 0 से लेकर 90 तक
लिख सकते हैं। अब ये हो गया। अब बात करेंगे साइन से, स्टार्ट कर देंगे। साइन 90 प्लस थीटा, तो ये साइन 90 प्लस थीटा, ये दूसरे चतुर्थांश की बात हो रही है। 90 से अधिक यानी दूसरे चतुर्थांश की बात हो रही है, तो इसमें कौन पॉजिटिव होगा? साइन और कोसेक, और चेंज होगा। 90 से स्टार्टिंग हो रहा है तो साइन का उल्टा क्या हो जाता है? कॉस। तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। अब ये क्या होगा? पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। तो ये जो है ये क्या कह रहा है कि तू ठहर, मैं तो पॉजिटिव है हूँ ही, सिर्फ मैं तुम्हें भी पॉजिटिव ही रखूँगा, यानी कॉस को भी क्या रखेगा? पॉजिटिव ही रखेगा। तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। अब बात करेंगे कॉस की। अब कॉस 90 प्लस थीटा। अब बात हो रही है, अब तो कॉस तो ये तो अब गया, अब कॉस 90 प्लस थीटा। अब यहाँ पे पॉजिटिव तो दो ही चीज़ है, दो ही शेर है यहाँ पे, साइन और कोसेक। कॉस तो शेर नहीं है ना, तो कॉस 90 माइनस 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा? तो कॉस को किस में बदलेंगे? कॉस का बदलेंगे तो ये कॉस हो जाएगा साइन में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। और ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा माइनस में। क्यों माइनस में होगा? क्योंकि यहाँ कॉस जो है ये अपने एरिया में नहीं है, इसका एरिया केवल साइन और ये कोसेक का एरिया है, इसीलिए ये पॉजिटिव हुआ था। और इसका एरिया नहीं है, इसलिए ये नेगेटिव हो गया, यानी कॉस 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। अब नेक्स्ट बात करेंगे टेन थीटा की। तो टेन 90 माइनस थीटा, सॉरी टेन 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? 90 से स्टार्ट हो रहा है तो इस चेंज हो जाएगा ना फंक्शन, कॉट थीटा हो जाएगा। टेन 90 प्लस थीटा यानी यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये मोहल्ला जो है टेन का नहीं है, ये मोहल्ला साइन और कोसेक का है। तो टेन 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, और फिर इसका लिख देते हैं कॉट 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस टेन थीटा। बाकी दो टर्म और आगे कौन? तो ये टर्म रह गया सेक, तो सेक 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक थीटा। अब एक और रह गया कोसेक, कोसेक 90 प्लस थीटा। अब इसका क्या होगा? कोसेक की बात हो रहा है तो कोसेक तो यहाँ पे है ही, ये तो कोसेक का ही एरिया है ना, साइन और कोसेक का। तो साइन का जब यहाँ पॉजिटिव हुआ था तो कोसेक का भी पॉजिटिव ही होगा, यानी प्लस, और ये 90 से स्टार्ट हो रहा है तो इसका उल्टा क्या होता है? कोसेक का सेक, यानी कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक थीटा। अब नेक्स्ट बात करेंगे तृतीय चतुर्थांश की। हम नेक्स्ट क्या बात करेंगे? तृतीय चतुर्थांश की। तो अब ये तो 0 से 90 यानी 90 माइनस थीटा, और ये 90 से 180 यानी 90 प्लस थीटा हो गया। ये क्या हो गया? ये 90 प्लस थीटा और ये 90 माइनस थीटा। अब ये तृतीय जो चतुर्थांश होगा क्या होगा? ये होगा, अब यहाँ पे बात करते हैं द्वितीय ही चतुर्थांश की। तो अगर आप द्वितीय चतुर्थांश की बात करते हैं तो अगर हम लिख देते हैं कि 180 माइनस थीटा, अगर बात करेंगे 180 माइनस थीटा और थीटा का मान अगर न्यून कोण है, यानी अगर हम मान लेते हैं थीटा का मान 60, तो 180 में से 60 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 120 आएगा।
तो ये 120 आया, तो ये कौन सा चतुर्थांश में आया? ये तो 90 और 120 यानी द्वितीय में ही आया ना। तो द्वितीय चतुर्थांश के लिए दो टर्म बन जाते हैं। एक टर्म तो हो गया 90 प्लस थीटा और दूसरा टर्म हो गया 180 माइनस थीटा। दूसरा टर्म हो गया क्या? 180 माइनस थीटा। यानी अब बात करेंगे दूसरे ही टर्म की, यानी 180 माइनस थीटा की। तो यहाँ पे लिखेंगे, साइन लगा देते हैं। साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? तो हमने क्या बताया था कि जब स्टार्टिंग 90 और 270 से हो तभी फंक्शनल चेंज होता है, और अगर स्टार्टिंग 360, 180 और 0 से हो तब फंक्शनल जो है सेम होता है। तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा ही होगा। और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये अपना एरिया में है। 180 माइनस थीटा हमने बता दिया कि थीटा का मान कितना भी 90 से आप 0 से 90 के बीच में रखिएगा तो आपको जो है ये द्वितीय चतुर्थांश ही मिलेगा। तो ये तो आ गया साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। बात यहाँ दो ही चीज रखना है, एक कि आपकी कैसे स्टार्ट हो रहा है और दूसरा स्टार्ट रखना है कि आप जो है ये बात ये करें जैसे कि आप किस चतुर्थांश में जो है एक कथन जो है किस चतुर्थांश से रिलेटेड है। अब दूसरा मान लेते हैं कॉस। अब कॉस 180 माइनस थीटा। अब स्टार्टिंग 180 से हो रहा है तब ये तो कॉस ही रहेगा, पर इसका कॉस का तो एरिया नहीं है ना, तो ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। और दूसरा बात करते हैं टेन थीटा की। तो टेन 180 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस टेन थीटा। और ये तो आपको मालूम होगा कि ये टर्म में आपस में क्यों नहीं बदल रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ही बता चुके हैं कि ये 180 और 360 से और 0 से जो भी टर्म स्टार्ट होंगे तो ये टर्म सेम का सेम ही रहेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कॉट 180 माइनस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉट थीटा। दो टर्म और रह गया, क्या रह गया? सेक 180 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस सेक थीटा। और एक और रह गया कॉसेक। कॉसेक 180 माइनस थीटा। तब अब ये कॉसेक की बात हो रही है तो ये तो इसका एरिया है, तो कॉस 180 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये प्लस में हो जाएगा, यानी प्लस कॉसेक थीटा। तो यहां तो आपको मालूम हो गया। अब बात करेंगे तृतीय चतुर्थांश की। अब बात तृतीय चतुर्थांश की बात करें तो ये हो जाएगा 180 प्लस, यानी 180 से ऊपर, यानी 180 प्लस यानी 180 प्लस थीटा। ये बात हो गई किसका? तृतीय चतुर्थांश की। बात करते हैं अब साइन से स्टार्टिंग करते हैं। तृतीया में तो आपको मालूम होगा कौन सा टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो साइन 180 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? अब ये तो माइनस में हो जाएगा ना, और 180 से स्टार्टिंग हो रहा है तो ये टर्म वही रहेगा पर यहाँ माइनस हो जाएगा। माइनस क्यों होगा? क्योंकि 180 ये तृतीय चतुर्थांश आ गया, और तीसरा में कौन शेर है? तो दो ही शेर है, कौन? टेन थीटा और कॉट थीटा। तो मैथ से जो है उबना नहीं है, आपको बारीकी से जो है हम बता रहे हैं। अभी तृतीय चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट चौथे चतुर्थांश की बात करेंगे, तो आपको मैथ से उबना नहीं है। अब नेक्स्ट बात करेंगे कॉस की। तो कॉस 180 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा। और ये हम बार बार इसलिए बता रहे हैं, ये क्यों नहीं बदल रहा है? क्योंकि 180 से स्टार्टिंग हो रहा है। नेक्स्ट टेन थीटा, और टेन 180
प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, -10। अब यहाँ माइनस होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, आपको बताना है। होगा क्या, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इसका एरिया है। तो ये हो जाएगा +10 थीटा। 10 180 प्लस थीटा बराबर +10 थीटा। बात करेंगे कॉट की, तो कॉट 180 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये भी इसी का, ये 10 और कॉट तृतीया चतुर्थांश की बात हो रही है, तो प्लस कॉट थीटा हो जाएगा। अब बात 2 टर्म और रह गए, कौन कौन सा, सेक का, यानी सेक 180 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा। अब एक और रह गया कॉसेक 180 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। अब ये तो तृतीया चतुर्थांश की बात हो गई। अब ये तृतीया चतुर्थांश हमने बताया कि 180 और 270 के बीच होता है, यानी 180 प्लस थीटा होता है। तो ये दूसरा टर्म ये बन सकता है कि नहीं, 270 माइनस थीटा, ये भी तो टर्म बन सकता है ना तृतीया चतुर्थांश के लिए। अगर 270 में अगर थीटा का मान अगर मान लीजिए कि आपने रख दिया, मान लीजिए 60 रख दिया, तो 270 में से अगर 60 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 210। तो 210 कौन सा चतुर्थांश में है, तो तृतीया में ही है ना। 180 और 270 के बीच वाला जो चतुर्थांश है तीसरा चतुर्थांश है। तो एक टर्म और बन जाता है 270 माइनस थीटा। तो अब जो है बात करेंगे इसी टर्म की। तो एक टर्म तो अपना बना था क्या, 180 प्लस थीटा। एक टर्म क्या बना था तृतीय चतुर्थांश के लिए, 180 से 180 प्लस थीटा, और दूसरा टर्म बनेगा 270 माइनस थीटा, और ये भी तृतीय चतुर्थांश के लिए ही बनेगा। अब बात करते हैं फिर साइन 270 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो साइन, ये तो हमने क्या बताया था कि 90 और 270 से जब स्टार्टिंग होता है तब क्या होता है, फंक्शनल चेंज हो जाता है, यानी जो साइन है कोस में बदल जाता है। तो साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में। और कॉस में जब बदलेगा तो इसका एरिया नहीं है ना, साइन का एरिया नहीं है ना, 10 और कॉट का एरिया है ना। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। ये जो है आपको माइंड में रखना है। अब फिर लिखते हैं कॉस 270 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा माइनस साइन थीटा, क्योंकि स्टार्टिंग 270 से हो रही है। हम पहले ही बता चुके हैं कि जब स्टार्टिंग 90 और 270 से हो तब फंक्शनल क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट 10 270 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। नेक्स्ट कॉट 270 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, माइनस होगा क्या, माइनस नहीं होगा, कदापि भी नहीं। यही तो ध्यान में रखना है, यही तो ट्रिगोनोमेट्री में ध्यान में रखना है। ये एरिया किसका है, तृतीय का है, तो ये पॉजिटिव 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यानी 10 270 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, प्लस कॉट थीटा, और कॉट 270 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा प्लस 10 थीटा। तो यही जो है आपको माइंड में रखना है, और इसीलिए जो है हम रिवाइज करा रहे हैं। आपको उबना नहीं है, मैथ से उबना नहीं है। अगर आप उब गए तो समझिए आप मैथ नहीं सीख रहे हैं। नेक्स्ट अब क्या रह गया,
सेक का रह गया, सेक रह गया 270 माइनस थीटा। सेक का जो है चतुर्थांश में इसका विपरीत क्या हो जाता है, कोसेक होता है ना, तो माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। और एक रह गया कोसेक, कोसेक 270 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा। चलिए अब तो दूसरा चतुर्थांश कंप्लीट हो गया। अब तीसरा चतुर्थांश कंप्लीट हो गया। अब चौथा चतुर्थांश जो है कंप्लीट करेंगे। अब चौथा चतुर्थांश है यानी 270 से ऊपर, यानी 270 प्लस थीटा, यानी 270 से ऊपर और 360 के नीचे। इसके भी दो टर्म हो जाएंगे, 360 के नीचे यानी 360 माइनस थीटा। अब 207 के लिए अब मान लेते हैं साइन 270 प्लस थीटा बराबर क्या होगा। अब स्टार्टिंग तो 270 से ही हो रहा है तो फंक्शन तो चेंज होना ही होना है, तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। अब नेक्स्ट कॉस की बात हो रही है, कॉस 270 प्लस थीटा। अब ये क्या होगा, कॉस 270 प्लस थीटा क्या होगा, तो ये तो कॉस का एरिया है ही। कॉस और सेक जो है चौथे चतुर्थांश में यही इसी का तो एरिया है कॉस और सेक का। तो कॉस जो पॉजिटिव में हो जाएगा और कॉस का कितना, कॉस का क्या होता है साइन, यानी साइन थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा पॉजिटिव में। नेक्स्ट बात करेंगे टेन की। टेन 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। अब ये हो गया। अब बात करेंगे कॉट की। 270 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा। अब एक और रह गया, क्या रह गया, सेक। सेक 270 प्लस थीटा। अब एरिया किसका है, ध्यान दे कॉस और सेक का है ना, तो सेक का भी एरिया है ना, तो ये हो जाएगा कॉस का पॉजिटिव में हो जाएगा और सेक का क्या होता है कॉसेक थीटा। अब बात की, अब दूसरे एक टर्म और रह गया कॉसेक का, तो कॉसेक का कॉसेक 200 कॉसेक 270 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा सेक थीटा। चलिए अब टर्म ये जो है क्लियर हो चुका है। अब एक टर्म और रह गया 360 वाला। अब एक टर्म और रह गया क्या, 360, यानी अगर बात करें साइन 360 की, 360 माइनस थीटा, तो साइन 360 माइनस थीटा स्टार्टिंग किससे हो रही है, 360 से। हमने क्या बताया था, 0, 180 और किससे 360 से हो तब क्या होता है, टर्म जो है सेम रहता है, बदलता केवल दो ही में है, 90 और 270 में। तो 60 360 साइन 360 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एरिया तो साइन का नहीं है ना, तो ये माइनस हो जाएगा और चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब कॉस 360 माइनस थीटा, एरिया किसका है, कॉस का है, तो ये कॉस की बात भी हो रहा है, तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा। नेक्स्ट टेन की बात करें तो टेन 360 माइनस थीटा
बराबर क्या हो जाएगा, तो -10 थीटा हो जाएगा। हम बात करते हैं कॉट की। ये कॉट है, कॉट 360 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। अब एक दो टर्म और रह गया, सेक 360 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा। एरिया किसका है, कॉस और सेक का, ये ध्यान रखें। चतुर्थांश है ना, पहले इससे मालूम हो जाएगा कि कौन सा चतुर्थांश है। तो 360 माइनस थीटा का मतलब चतुर्थांश में है, यानी ये प्लस में होगा, प्लस सेक थीटा। और कोसेक 360 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा। तो ये तो हमारा हो गया चतुर्थांश का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया, रिवाइज हो गया कि हम जो है कैसे पकड़ेंगे कि हमारा ये फंक्शनल कब चेंज होगा, चतुर्थांश जो है फंक्शनल कब चेंज होगा और किस चतुर्थांश में है, इससे हम मालूम कर लेंगे। अब चतुर्थांश बेस जो है जो क्वेश्चन बनते हैं उसको एक बार देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है 10 405 का जो है डिग्री का मान बताना है, कितना होगा। और एक और लिख देते हैं, कॉस कितना 225 डिग्री का मान क्या होगा। तो क्या हम 10 405 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 10 360 प्लस 45 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब ये स्टार्टिंग 360 से हो रहा है तो ये फंक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा 10, और ये कौन सा चतुर्थांश में, तो 360 से पार हो चुका है। 360 तो यही था ना, यहाँ से पार हो गया, यानी ये पार होके चतुर्थांश 1 में आ गया, यानी 45 जो है पार हो गया। तो ये आ गया प्रथम में, और प्रथम सभी पॉजिटिव होते हैं, तो 10 45 का मान कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट है cos 225, इसको बताना है। अब cos 225 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, cos 225 को हम cos 270 कितना माइनस करें, तो 45 माइनस कर देते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, 270 में से 45 माइनस करेंगे तो 225 आएगा ना। अब स्टार्टिंग 270 से हो रहा है, तो 90 और 270 से होता है तो क्या होता है, फंक्शनल चेंज हो जाता है। और ये 225 जो है कौन सा चतुर्थांश में है, तो 180 और 270 के बीच वाला क्या होता है, तृतीया चतुर्थांश। और तृतीया में कौन जो है पॉजिटिव होता है, 10 और कॉट होता है ना, तो ये तो माइनस में ही होगा ना। और स्टार्टिंग 270 से हो रहा है, यानी फंक्शनल चेंज हो जाएगा। कॉस किस में चेंज हो जाएगा, तो कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, तो माइनस कितना हो जाएगा, साइन 45। और ये माइनस साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। ये हमारा जो है क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो आज का सेशन जो है इतना ही पे अब समाप्त करते हैं। कल से जो है हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जो है सब्सक्राइब कर लें, और आपके पास जितने भी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें शेयर भी कर दें।